हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला। फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है और ये उनकी एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। जब हम अपने ही बारे में, अपनी ही किसी इंसिडेंट के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में जब हम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। सबसे पहले जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो एक ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, या आप कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। उससे पहले जो है साउथ अफ्रीका पर गोरे लोगों का राज था और वो जो काले लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया करते थे। रंग भेद वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। लेकिन नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने इसको समाप्त किया। अकेले नहीं, उनके साथ बहुत सारे जो है लोग थे, लेकिन नेल्सन मंडेला सबसे पहले जो है ब्लैक प्रेसिडेंट उस देश के साउथ अफ्रीका के बने थे। उन्होंने रंग भेद की नीति को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो ये नीति थी इसको कहा जाता था एपेटाइट। तो एपेटाइट क्या था? एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि सेपरेट करता था पीपल को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी कि उनके रंग के आधार पर। और जो ये तीन कंट्री थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में ही जो है ये सिस्टम रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम अब तक भी था। साउथ अफ्रीका में 1994 तक ये सिस्टम रहा है और 1994 में क्या हुए थे? इलेक्शन हुए थे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और उसके बाद जो है जो नेल्सन मंडेला थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। तो उसके बाद जो है ये रंग भेद की नीति वहाँ पर ख़त्म हुई थी। नेल्सन मंडेला के बारे में जो है एक न्यूज़पेपर में भी छपा था। तो ये जो हमारा आज का लेसन है नेल्सन मंडेला, इसमें अपने उस दिन के बारे में बता रहे हैं जबकि उन्होंने मतलब शपथ ग्रहण की थी प्रेसिडेंट बनने की। तो उस दिन क्या क्या हुआ था, क्या उन्होंने स्पीच दी थी, वो कैसा महसूस कर रहे थे, उसके बारे में नेल्सन मंडेला ने यहाँ पर बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। तो उस दिन कौन सा दिन था? 10 मई। 10 मई 1994 का दिन था और उस दिन का जो सूरज था वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर था, बहुत ही साफ था, बहुत ही चमकीला था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, वो मतलब पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनऑग्यूरेशन। इनऑग्यूरेशन होता है किसी चीज़ की शुरुआत होना। तो इनॉग्रेशन मतलब किस चीज़ की शुरुआत हो रही थी? उनके शपथ ग्रहण वो कर रहे थे और उनका जो एक तरह से न्यू नेशन बना था, नेशन की नई नीतियाँ बनने वाली थी, उन सब की शुरुआत हो रही थी। बिसाइड होता है सराउंडेड, यानी कि घिरे हुए होना। डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स जो संसार के बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े लोग थे। तो फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यानी कि पिछले कुछ दिनों से, 10 तारीख को तो वो दिन था जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण करनी थी, लेकिन उससे पहले से ही जो है वर्ल्ड के लीडर्स वहाँ पर आने स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था इस संसार के बड़े बड़े नेताओं से, जो कि बिफोर द इनऑग्यूरेशन से पहले अपने रेस्पेक्ट देने वहाँ पर आए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। तो जो ये इनऑग्यूरेशन था, जो ये शुरुआत थी, जो ये शपथ ग्रहण समारोह था, ये सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी इंटरनेशनल लीडर्स की, यानी कि देश विदेश से आए हुए नेताओं की, ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, साउथ अफ्रीका के लैंड पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर होने वाली ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी। इससे पहले साउथ अफ्रीका पर इतनी बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई थी। इससे पहले साउथ अफ्रीका की धरती पर इतने सारे लोग कभी नहीं आए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स थी उन्होंने एक एम्फीथिएटर बनाया था। अब एम्फीथिएटर क्या होता है? एम्फीथिएटर एक बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर छत नहीं होती, यानी कि एक तरह से इस तरह से गोल स्टेज होती है जहाँ पर खड़े होकर वो शपथ ग्रहण करने वाले थे और उनके चारों ओर जो है कुर्सियाँ बिछी हुई थी, जैसे थिएटर्स में होते हैं थोड़ी ऊपर ऊपर। तो इस तरह से जो है वहाँ पर कुर्सियाँ बिछी हुई थी और उस पर जो है लोग बैठे हुए थे और यहाँ पर जो है हमारे जो नेल्सन मंडेला थे वो शपथ ग्रहण करने वाले थे। तो ये जो एम्फी थिएटर था, यहाँ पर ये सेरेमनी होने वाली थी।
फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। दशकों तक ये जो सीट रही है ये सफ़ेद लोगों की रही है, यहाँ पर गोरे लोग बैठा करते थे। एंड नाउ और अब इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक। लेकिन अब क्या था, पहले तो यहाँ पर सिर्फ गोरे लोग ही बैठते थे, वाइट सुप्रीमेसी थी, गोरे लोगों का जो है दबदबा था। लेकिन अब ये साइट थी इसकी रेनबो गैदरिंग यानी कि अलग अलग कलर। रेनबो में 7 रंग होते हैं, तो अलग मतलब जो इंसान होते हैं, हालांकि वैसे तो 2 ही रंग माने जाते हैं, सफ़ेद और काला, गोरा और काला, लेकिन फिर भी बहुत से अलग अलग कलर्स के लोग होते हैं। तो अलग अलग कलर्स के अलग अलग नेशन से लोग यहाँ पर आए हुए थे, बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो रेनबो हो, यानी कि अलग अलग कलर के अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक के इंस्टॉलेशन पर। साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट बनने जा रही थी। अच्छा, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक के बारे में तो आपको पता ही होगा। ऑटोक्रेटिक होती है जहाँ पर राजतंत्र होता है, जहाँ पर केवल राजा का शासन चलता है, और डेमोक्रेटिक होती है प्रजातंत्र, जहाँ पर कि प्रजा का शासन चलता है। जैसे इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक नेशन है, जो वहाँ पर मतलब इलेक्शंस होते हैं और फिर सरकार बनती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसकी गवर्नमेंट बनती है। तो जो देश के लोग हैं वो गवर्नमेंट चुनते हैं, तो वो होता है डेमोक्रेटिक। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और यहाँ पर कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं होगा। नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है साउथ अफ्रीका पर इंस्टॉल होने वाली थी। ऑन डैट लवली ऑटोमन डे, और उस प्यारे से पतझड़ वाले दिन। अब मई में जो है साउथ अफ्रीका में पतझड़ होता है। आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मेरे साथ मेरी बेटी जेनानी थी। ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। जो मिस्टर डे क्लर्क थे, अब ये मिस्टर डे क्लर्क थे ये वाइट थे, मतलब ये गोरे थे, तो इन्होंने सबसे पहले शपथ ग्रहण की थी एज ए सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। तो वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका में एक राष्ट्रपति होते हैं और 2 उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे हमारे देश में एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में 2 उपराष्ट्रपति होते हैं। तो सेकंड जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो कौन बने थे, वो बने थे मिस्टर डे क्लर्क। देन और फिर उसके बाद थाबो एम्बेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। थाबो एम्बेकी जो थे ये एक ब्लैक पीपल थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एज ए फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की जो है शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, और फिर आया मेरा नंबर। आई प्लीज्ड, मैंने प्रतिज्ञा ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस। टू ओबे यानी कि मैं पालन करूँगा, आज्ञा का पालन करूँगा, मैं हर नियम का पालन करूँगा। एंड अपहोल्ड और ऊपर उठाऊँगा द कॉन्स्टिट्यूशंस, अपने संविधान को। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को लगा दूंगा, टू द वेल बींग, भलाई में, ऑफ द रिपब्लिक, अपने देश की, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों की। यानी कि मैं अपने आप को इस अपने देश की और अपने देश के लोगों की भलाई में लगा दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जितने भी वहाँ पर लोग बैठे हुए थे उनको, और जो वॉचिंग वर्ल्ड जो कि संसार हमें देख रहा था, उन सबको मैंने क्या कहा, मतलब अब जो है यहाँ पर वो अपनी स्पीच बताएंगे कि उन्होंने क्या स्पीच दी। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कन्फर मतलब हेयर गिव, एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, ताकि हम जो दे सके किस एक न्यू बोर्न लिबर्टी को, जो स्वतंत्रता है जो यहाँ पर आज ही जन्मी है, हमारे देश में जो है स्वतंत्रता आज ही मिली है, हम इसको और उम्मीद दे सके और ग्लोरी दे सके, और जो है मतलब इनको ऊपर उठा सके, इसको एक तरह से अच्छी अच्छी उम्मीदें दे सके, नई आशाएं दे सके। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, हमने अनुभव किया है किसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही अलग, ह्यूमन डिजास्टर्स, मानव अत्याचार का, डेट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय तक रहा है, यानी कि बहुत लंबे समय तक हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होता रहा है, और हमने उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, बहुत ज़्यादा अनुभव लिया है। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, तो अब एक ऐसे सोसाइटी का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी, प्रत्येक मानवता को, सब मानवता को, पूरी मानवता को विल बी प्राउड, गर्व हो। यानी कि इन सब से ऊपर हमें उठना होगा, जितना हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है उन सब से हमें एक्सपीरियंस लेकर एक ऐसे सोसाइटी का जन्म करना होगा, लेना होगा, जो कि जिस पर कि पूरी मानवता को गर्व हो। वी, हम, हुवर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, जैसे कि आउटलॉ कर दिया गया था, एकदम अलग थलग कर दिया गया था, यानी कि हम यहाँ पर वी से मतलब है साउथ अफ्रीका के लोगों को, या साउथ अफ्रीका कंट्री को।
क्या कर दिया था एक्चुअली साउथ अफ्रीका में, क्योंकि अपार्टाइड नाम की जो पॉलिसी थी, वहाँ पर जो रंगभेद होता था, तो उससे परेशान होकर बहुत सारे जो देशों थे उन्होंने साउथ अफ्रीका से अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए थे कि यहाँ पर कोई भी साउथ अफ्रीका का सामान अपने देश में नहीं बेचेगा, या फिर अपने देश का सामान कोई भी साउथ अफ्रीका को नहीं देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिए गए थे। तो एक तरह से साउथ अफ्रीका को बिल्कुल एक तरफ कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो है नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हम लोगों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया था, हमारे देश को अलग कर दिया था। ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, कुछ ही टाइम पहले, लेकिन हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें एक विशेषाधिकार मिला है टू बी होस्ट, कि हम होस्ट कर सके टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इस देश, इस संसार के देशों का, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी मिट्टी पर, अपनी धरती पर, अपने देश में। तो हमें जिनको कि एकदम अलग थलग कर देता है, लेकिन आज ही हम इस संसार के सारे देशों को बुला रखा है हमने, और हम उनको होस्ट कर रहे हैं। हमें ये बहुत ही एक विशेषाधिकार मिला है, प्रिविलेज मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम सब धन्यवाद देते हैं अपने सभी इंटरनेशनल गेस्ट का, जितने भी देश विदेश से आए हुए मेहमान हैं उन सब का, कि वो आए और उन्होंने हमारे देश के लोगों को के साथ जो है इस कंट्री, इस विक्ट्री को एंजॉय किया, इस जीत का जो है आनंद लिया। क्योंकि ये जो विक्ट्री थी ये कोई कॉमन विक्ट्री नहीं थी, मतलब ये कॉमन विक्ट्री थी, सॉरी, आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, मतलब ये कोई हमारी अकेले की विक्ट्री नहीं है, ये एक कॉमन विक्ट्री है। किसके लिए? फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवता के लिए, मानवता के सम्मान के लिए। ये एक कॉमन विक्ट्री है, ये सभी की आज़ादी है, ये केवल हमारी आज़ादी नहीं है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमनिसिपेशंस। एमनिसिपेशंस होता है फ्रीडम, किससे? रेस्ट्रिक्शन से। हमारे ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगे थे, लेकिन आज हमें पॉलिटिकली फ्रीडम मिल गई है, राजनीतिक रूप से भी हमें स्वतंत्रता मिल गई है। वी प्लीज अवर सेल्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो हम जो है शपथ लेते हैं ourselves to liberate, कि हम स्वतंत्र कराएंगे all our people, अपने सभी लोगों को, from the continuing bondage of poverty। poverty होते हैं गरीबी, यानी कि जो गरीबी में बंधे हुए हैं। डेप्रीवेशंस, जिनके पास कमी है, बेनिफिट्स नहीं हैं, उनके राइटफुल जो है बेनिफिट्स जो उन्हें मिलने चाहिए, अधिकार जो उन्हें मिलने चाहिए वो नहीं है। सफरिंग्स, जो बीमार हैं, सफ़र कर रहे हैं। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अलग और भी जो जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है, जितनी भी जो है एक तरह से हमारे बीच में भेदभाव है, उन सब से हम अपने लोगों को आज़ाद कराएंगे। आज हम यहाँ पर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर, कभी भी नहीं, अगेन, दोबारा, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऐसा अब कभी भी नहीं होगा हमारे देश में, हमारे देश की ज़मीन पर, कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को ऑप्रेस करेगा, यानी कि दूसरे को दबाएगा, दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमाएगा। ऐसा अब हमारे देश में दोबारा कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। जितनी ग्लोरियस हमें एक मतलब अचीवमेंट मिली है, जितना हमें जो है आज़ादी मिली है, इस पर ये सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। हमारे आज़ादी का सूर्य अब कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। हमारी स्वतंत्रता ऐसे ही बनी रहे और भगवान हमारे देश को आशीर्वाद दे। तो ये जो है स्पीच ये नेल्सन मंडेला ने वहाँ पर दी थी। नाउ अब आगे वो बताते हैं, ये तो स्पीच दी थी, अब बताते हैं नेल्सन मंडेला की आगे क्या क्या हुआ था। A few moments later, कुशन बाद, we all lifted our eyes, हमने अपनी आंखें उठाई, in awe as a spectacular array of South African jets। अब जो है मतलब वहाँ पर जो साउथ अफ्रीकन के जेट्स थे, साउथ अफ्रीका के जो विमान थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप्स थी, उनकी जो सेना थी, तो वो क्या कर रही थी, वो आसमान में अपने करतब दिखा रही थी। जैसे हमारे देश में होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी को, तो जो मतलब एरोप्लेन और जो जेट्स होते हैं, वो अपनी जो वायुसेना है वो अपने मतलब करतब दिखाती है, अपनी ताकत दिखाती है। तो इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी जो है वो सब अपने जो है क्या कर रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत ही परफेक्ट फॉर्मेशन बना रही थी। तो सब लोग जो है अपनी आंखें उठाकर आसमान की ओर बड़े ही आश्चर्यचकित तरीके से देख रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force
ये कोई मतलब खाली डिस्प्ले ये नहीं था कि वो अपनी ताकत दिखा रही थी और मिलिट्री फोर्स को दिखा रही थी, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी। लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन था, वो दिखा रही थी मिलिट्री की लॉयल्टी को टू डेमोक्रेसी के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, डेट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्र रूप से और बहुत ही फेयर तरीके से इलेक्ट हुई है, बहुत ही फेयर तरीके से चुनी गई है वो सरकार। उसके प्रति भी जो है अपनी लॉयल्टी को ये मिलिट्री दिखा रही थी, अपनी वफादारी जो है मिलिट्री दिखा रही थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स, जो बड़े बड़े जनरल्स थे ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका के रक्षा जो सेना होती है उसके, एंड पुलिस और पुलिस के बड़े बड़े जो है जनरल्स आए हुए थे। देयर चेस्टिस, और जो उनकी जो वर्दी थी उनकी छाती पर बैडरेक विद रिबन्स लगे हुए थे, एंड मेडल्स और मेडल्स लगे थे। फ्रॉम डेज गॉन बाय, पहले के दिनों के, यानी कि आज़ादी से भी पहले जो है उन्हें मेडल्स और रिबन्स जो मिले थे वो सब जो है उनकी यूनिफॉर्म पर लगे हुए थे। तो उन्होंने सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मुझे ये भी फैक्ट पता है, मुझे ये तथ्य भी पता है, मैं इस तथ्य से अनजान नहीं हूँ, डेट की नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि ज़्यादा लंबे समय नहीं, ज़्यादा सालों पहले नहीं, लेकिन अगर कुछ सालों पहले, डेट दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कुछ सालों पहले तक वे मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि वे मुझे अरेस्ट कर लेते, वे मुझे गिरफ्तार कर लेते। वही लोग जो कभी मुझे गिरफ्तार करते आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली, अंत में, ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ए शेवरन होता है एक पैटर्न जो कि मतलब एक शेप बनाता है वी जैसी, जैसे ऐसे इस तरह से जो है विमान थे और उन्होंने जो है इस तरह की शेप बनाई हुई थी, और वो क्या कर रहे थे, वो अपने पीछे जो है स्मोक छोड़ रहे थे। कौन कौन से कलर का? ब्लैक, काला, लाल, हरा, नीला और गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। जो साउथ अफ्रीकन का फ्लैग होने वाला था, झंडा होने वाला था नया, उनमें ये सब कलर थे, तो वो जो है उस फ्लैग की शेप बना रहे थे। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। वो जो दिन था, उस दिन हमारे देश के दो नेशनल एंथम गाए गए, दो राष्ट्रगान गाए गए, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकलेली अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। तो द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, पहले क्या था कि जो गोरे लोग थे उनका एक अलग नेशनल एंथम था, और वो क्या था, वो था डाई स्टेम, और जो काले लोग थे उन्होंने अपना एक अलग नेशनल एंथम बनाया हुआ था, और वो था नकोसी सिकलेली अफ्रीका। तो ये दोनों जो हैं अलग अलग थे, तो उस दिन जो है ये दोनों ही नेशनल एंथम गाए गए, और जो काले लोग थे वो डाई स्टेम गा रहे थे, यानी कि वाइट गोरे लोगों का, और जो गोरे लोग थे वो काले लोगों वाला जो है नेशनल एंथम नकोसी सिकलेली अफ्रीका वो गा रहे थे। तो दोनों जो है एक दूसरे का नेशनल एंथम गा रहे थे। Although यद्यपि that day, उस दिन, neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, उनमें से कोई भी ग्रुप जो है दूसरे जो नेशनल एंथम था उसके लिरिक्स नहीं जानता था। they once despised, बल्कि वे तो उनसे कभी घृणा किया करते थे। पहले वे जो है एक दूसरे से घृणा करते थे, तो उनके नेशनल एंथम से भी घृणा करते थे, लेकिन आज क्या है, वे एक दूसरे के नेशनल एंथम गा रहे हैं, हालांकि उन्हें लिरिक्स नहीं पता, उन्हें उनका मतलब नहीं पता, लेकिन फिर भी वो गा रहे हैं। they would soon know the words by heart, हालांकि वे धीरे धीरे उनके अर्थ को, उनके शब्दों को याद कर लेंगे। अभी उन्हें नहीं पता, अभी तो वो गा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि धीरे धीरे वो सब याद उन्हें कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनऑग्यूरेशन, उस दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत ही खुश था, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, अपने इतिहास को लेकर भी, क्योंकि जो इतिहास रहा है साउथ अफ्रीका का उसको लेकर भी मैं बहुत ही ओवरवेल्म था। मैं मतलब एक तरह से खुश था, एक तरह से मैं याद कर रहा था उन लोगों को जो जिन्होंने क्या क्या इस आज़ादी में अपना बलिदान दिया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब ये हिस्ट्री बताता है साउथ अफ्रीका की, तो नेल्सन मंडेला जो हिस्ट्री बता रहे हैं कि जो पहला डिकेड था 20th सेंचुरी का, 20वीं सदी का जो पहला डिकेड था, पहला डिकेड होता है पहला दशक, पहले जो 10 साल थे, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, एंग्लो बोर वार के कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ साल पहले, the white skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial dominations against the dark skinned people of their own land।
तो जो कुछ लोग थे वाइट स्किन वाले गोरे जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक लाइन खींच दी थी, एक सिस्टम बना दिया था रेशियल डोमिनेशंस का। वो जो है रंग के आधार पर डोमिनेट करते थे अगेंस्ट किसके खिलाफ, जो डार्क स्किन पीपल थे, जो काले लोग थे, ऑफ देयर ओन लैंड, उनके खुद की धरती पर। यानी कि काले लोगों की खुद की धरती पर जो गोरे लोग थे वो उनसे भेदभाव क्या करते थे, अपने और उनके बीच में उन्होंने एक लाइन खींच दी थी, एक तरह से डिफरेंस जो है बना दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा हार्श था, मोस्ट इनह्यूमन था, वो अमानवीय था। सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, ऐसी सोसाइटी उन्होंने बना दी थी जिसे संसार शायद ही कभी जानता था। उससे पहले संसार इसके बारे में नहीं जानता था, जितना इनह्यूमन, जितना हार्श उन्होंने वो सिस्टम बनाया था। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के लास्ट के दशक में, लास्ट का जो दशक हुआ यानी कि 1990 से लेकर 2000 तक का, एंड माई ओन 8 डिकेड एज ए मैन, और मेरे 80 साल के दशक में, यानी कि अब जो नेल्सन मंडेला थे वो 80 वर्ष के हो चुके थे। डैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, ये जो सिस्टम था इसको ओवरटर्न कर दिया गया है, इसको बिल्कुल बदल दिया गया है फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और इसको रिप्लेस कर दिया गया है एक ऐसे सिस्टम से डैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो कि हर कलर के लोगों को, हर तरह के लोगों के फ्रीडम और राइट्स को पहचानता है। अब हम एक ऐसा सिस्टम लेकर आए हैं जो कि हर तरह के लोगों को फ्रीडम देगा, हर तरह के लोगों को अधिकार देगा, भले ही उनका कलर कुछ भी है, भले ही वह गोरे लोग हैं, भले ही वह काले लोग हैं। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि भले कि वो जो सिस्टम था उसे हमने बदल दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम गोरे लोगों पर राज करेंगे। हमारे लिए दोनों समान है, हम दोनों को फ्रीडम देंगे, दोनों को हम राइट्स देंगे, दोनों को हम अधिकार देंगे। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. वो दिन आया था, लेकिन ये दिन कैसे आया, ये दिन किस तरह से आया, तो हजारों जो मेरे लोग थे उनमें से हजारों ने बलिदान दिया, अनइमेजिनेबल, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अकल्पनीय बलिदान उन्होंने दिया है। पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, ऐसे लोग जिन्होंने जो सफ़र किया, उनकी जो सफरिंग्स थी, उनके जो दुख थे, उनका जो साहस था, वो ना तो गिना जा सकता और ना ही उनको रिपे किया जा सकता। उनको जो है हम उनके बदले में हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ओन सो मैनी अदर्स डेज, मैंने उस दिन महसूस किया, हालांकि मैं और भी दिन जो है अदर जो डेज थे उन दिन भी मैं ये महसूस करता हूँ, डेट की आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं तो केवल एक सम हूँ, केवल एक तरह से मतलब सब मिला के जो एक तरह से जो मतलब जैसे क्वेश्चंस करते हैं हम, जोड़ते हैं तो उसका जो हल निकलता है, मैं तो वो एक हल हूँ उन सब अफ्रीकन पैट्रियट्स का, अफ्रीकन जो देशभक्त थे, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मुझसे पहले चले गए, जो कि मुझसे पहले ही मर गए, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। मैं तो केवल उन सब से उन सब का जो है मिला हुआ एक सम हूँ, एक हल हूँ, एक मतलब उनका सॉल्यूशन हूँ एक तरह से। That long and noble line ended and now begin again with me, वो जो लंबी और नोबल लाइन थी जो कि ख़त्म हो गई और अब वो मेरे साथ फिर से शुरू होगी। I was pained that I was not able to thank them, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कह पाया। And that, और कि they were not able to see what their sacrifices had wrought, और वो ये सब नहीं देख सकते कि उनके बलिदान के बदले हमें क्या मिला है। उनके बलिदान के बदले ही तो हमें ये आज़ादी मिली है, हमने अचीवमेंट प्राप्त की है, लेकिन वो लोग तो ये देख भी नहीं सकते क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं है। द पॉलिसी ऑफ एपेटाइट क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, जो ये पॉलिसी रही है, जो ये नीति रही है एपेटाइट की, इसने क्या क्या क्रिएट बना दी है, ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड, एक बहुत ही गहरी और लास्टिंग वाउंड, बहुत समय तक रहने वाला घाव, इन माई कंट्री, मेरे देश पर, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों पर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से जो है सभी लोगों को बहुत साल लग जाएंगे, इफ़ नॉट जनरेशन्स तो नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि बहुत सारी जनरेशन्स लग जाएंगी, लेकिन हाँ साल बहुत सारे लग जाएंगे रिकवर होने में, फ्रॉम डैट प्रोफाउंड हर्ट, इस
हर्ट से, इस चोट से उबरने में हमें बहुत साल लगेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रिचुअली हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन ये जो डिकेड रहा है, ये जो दशक रहा है ऑपरेशन का, ब्रिचुअलिटी का, इसने क्या किया, एक और इफेक्ट हमारे देश के ऊपर छोड़ा है। एंड दैट वॉज, और वो इफेक्ट क्या है, इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थेम्बोस, द वाल्टर सिसलस, द शीप लूथलियस, द यूसुफ टैडूस, द ब्रेम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्स ऑफ आवर टाइम। इसी की वजह से जो है हमारे देश में कैसे कैसे लोग निकले हैं, ओलिवर टेम्पोस जैसे, वॉल्टर सिस्कस जैसे। तो ये कुछ नाम हैं जो कि वहाँ पे मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। यानी कि इस तरह के लोग, इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जिनका जो करेज था, जिनकी विजडम थी, जेनरसिटी थी, उनके जैसे दोबारा कभी नहीं हो सकती। तो ये जो कुछ लोग हैं जो ये नाम दिए गए हैं, ये वहाँ के एक तरह से मतलब ऐसे नाम हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया था अपेटाइट के खिलाफ, उस रंगभेद की नीति के खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किए थे। तो ऐसे जो हैं इनके जितना साहस, इनकी जितनी बुद्धिमानी और इनकी जितनी दयालुता अब शायद कभी नहीं देखने को मिलेगी। Perhaps, शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि इस तरह का जो कैरेक्टर अगर हमें चाहिए, इस तरह के कैरेक्टर वाले लोग केवल इतने ही ऑपरेशन से मिल सकते हैं, इतनी ही मतलब उनके ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं, तब जाकर वो इतने महान कैरेक्टर के लोग बने हैं। तो शायद अब ऐसा नहीं होगा। माई कंट्री इज़ रिच, मेरा देश बहुत ही धनी है। इन द मिनरल्स में, एंड जेम्स, और जेम्स में, डेट लाई बीनीथ इट्स सोइल, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे हैं। तो साउथ अफ्रीका की जो धरती पर क्या है, मिनरल्स होते हैं और जेम्स होते हैं, यानी कि सोना, चांदी, हीरे जवाहरात वगैरह जो है उनकी धरती पर के नीचे हैं। लेकिन तो यहाँ पर जो है नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा देश इन सब में तो धनी है ही, लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, मुझे हमेशा से पता है, डैट कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसकी जो वेल्थ है, इसकी जो संपत्ति है, इन इट्स पीपल, वो क्या है, वो इस देश के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो प्योरेस्ट डायमंड होते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध हीरे होते हैं, उनसे भी अच्छे और उनसे भी ज़्यादा सच्चे क्या है, मेरे देश के लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। यही जो मेरे साथी थे इन द स्ट्रगल में, जो संघर्ष के दौरान जो मेरे साथी रहे हैं, इन्हीं से मैंने सीखा है द मीनिंग ऑफ करेज, कि साहस का क्या मतलब होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स। टाइम एंड अगेन यानी कि बार बार, हर बार, आई हैव सीन मैंने देखा है, मैन एंड वुमेन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी औरतों को रिस्क लेते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स और अपने जीवन को का बलिदान देते हुए, फॉर एन आइडिया, केवल एक आइडिया के लिए, केवल एक विचार के लिए। उनके मन में एक विचार आया कि हम जो है अपने देश को आज़ादी दिलाते हैं, और इस विचार के लिए बहुत सारे औरतों ने, बहुत सारे आदमियों ने जो है अपनी जान दे दी, अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को स्टैंड अप, खड़े हुए बहादुरी से, टू अटैक्स एंड अटैक करते हुए, एंड टॉर्चर्स और सहन करते हुए, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि लड़ते रहे और सहन करते रहे, टॉर्चर जो है वो सहन करते रहे और वो कभी नहीं टूटे। शोविंग ए स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनकी जो रेजिलेंस था, यानी कि रेजिलेंस होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, यानी कि उनके ऊपर जो है बहुत सारी हार्डशिप आई, बहुत सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया और वो उन सब से रिकवर भी हो गए, वे टूटे नहीं। तो उन सब को मैंने देखा है और हम उनकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। आई लर्न, मैंने सीखा, डैट की क्रेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर भय नहीं है, आपके अंदर डर नहीं है, बट द ट्रिम्प ओवर इट, लेकिन साहस का मतलब है कि आपने उस डर से जीत प्राप्त कर ली है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही, जो बहादुर व्यक्ति है वो वह नहीं होता, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि डरता नहीं, डर महसूस नहीं करता, बट ही, किंतु, हु कंक्वर्स दैट फियर, जो कि उस डर पर जीत पा लेता है। तो इसका मतलब ये है कि क्रेज का मतलब होना, साहसी होना, ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता। साहसी होने का मतलब है कि आप उस डर पर विजय प्राप्त कर ले। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप उस पर विजय प्राप्त कर ले।
No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. No one is born, किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है hating another person, नफरत करने के लिए, because of the color of his skin, उसके रंग के आधार पर, और his background या फिर उसके बैकग्राउंड के आधार पर, और his religion या फिर उसके धर्म के आधार पर। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से ही किसी से नफरत नहीं करने लगता। उसको जन्म से नहीं पता होता कि दूसरे जो इंसान है उसका क्या कलर है या उसका क्या बैकग्राउंड है या फिर उसका क्या धर्म है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लेकिन लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, वो नफरत करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वे नफरत करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर, क्योंकि लव जो प्यार है कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, नफ़रत के प्रति बहुत आसानी से जो है इंसान के अंदर आ सकता है। जो नफ़रत है उसके प्रति, उसके अगर हम एक तरह से कंपेयर करें तो प्यार जो है इंसान करना जल्दी सीखता है। इवन यहाँ तक कि इन द ग्रीमियस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब मैं जेल में था, जो जेल के जो मेरे वे दिन थे, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई, जब मुझे, मेरे साथियों को और मुझे, वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, पुश टू अवर लिमिट्स का मतलब होता है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है दर्द दिया जाता था। पुश टू द लास्ट पॉइंट ऑफ इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, यानी कि जितनी हमारी ताकत थी सहन करने की, उससे भी जो है हमारी लिमिट को एक तरह से क्रॉस ही कर दिया जाता था। आई वुड सी ए ग्लीमर, तो मैं देखता था, ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, उन गार्ड्स में से किसी गार्ड के अंदर भी मानवता को, यानी कि मैं देखता था कि हमारे जो दुख है, हमें मतलब परेशान देखकर, हमें दुखी देखकर गार्ड के अंदर भी थोड़ी सी ह्यूमैनिटी आ जाती थी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद केवल एक सेकंड के लिए ही, एक सेकंड के लिए ही उनके चेहरे को देखकर लगता था कि वो मतलब हमें नहीं दुखी देना चाहते। बट इट वॉज इनफ टू रेस्योर मी, लेकिन ये पर्याप्त था, ये बहुत था, एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन ये बहुत था। टू रेस एस्योर मी, जो कि मुझे विश्वास दिलाता था, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे कहता था कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि यही जो भावना मैं जब मैं उनके फेस पर देखता था तो मुझे लगता था कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही जा रहा हूँ और मुझे आगे ही बढ़ना है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, जो मैन की अच्छाई है, जो मानवता है, जो इंसान के अंदर अच्छाई है, वो एक ऐसी फ्लेम है, एक ऐसी लो है, डेट कैन बी हिडन, जो छुपाई तो जा सकती है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको हम बुझा नहीं सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, जीवन में हर व्यक्ति के पास दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक कर्तव्य अपने परिवार के, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और एक कर्तव्य होता है उसका उसके लोगों के, उसकी कम्युनिटी और उसके देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सिविल, एक सभ्य और एक अच्छी सोसाइटी में, ईच मैन, प्रत्येक जो व्यक्ति है, इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, तो हर व्यक्ति जो है अपने ये दोनों कर्तव्य पूरे करने में सक्षम है अपने इंक्लिनेशंस और एबिलिटीज़ के द्वारा, यानी कि जितना भी वो कर सकता है, जितनी उसके अंदर एबिलिटी है, करने की योग्यता है, तो वो अपने ये दोनों कर्तव्य पूरा कर सकता है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, तो मेरे जैसे मतलब किसी भी लोग के लिए, ए मैन ऑफ माई बर्थ, जिसका जन्म मेरे तरह हुआ है, एंड कलर, और मेरा जो रंग है यानी कि काले रंग के जो लोग हैं साउथ अफ्रीका जैसे देश में, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, ये दोनों कर्तव्य को पूरा कर पाना बिल्कुल असंभव है। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, जो काले रंग के लोग होते हैं, हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो कि एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीना चाहते हैं, वाज पनिश्ड, उनको क्या किया जाता है, उनको पनिश किया जाता है, उनको सजा दी जाती है, एंड आइसोलेटेड, और उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, उनको बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो कोशिश करता है, एक व्यक्ति जो कोशिश करता है टू फुलफिल, पूरा करने की, हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनएविटेबली रेप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, तो
ऐसे जो व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, उसकी फैमिली से रिप ऑफ कर दिया जाता है, रिप फ्रॉम कर दिया जाता है, उसकी फैमिली से उसको अलग कर दिया जाता है, उसके घर से उसको अलग कर दिया जाता है और उसको फोर्स किया जाता है, उसको जो है जोर ज़बरदस्ती की जाती है उसके ऊपर कि वो एक जीवन जिए अपार्ट, बिल्कुल सबसे दूर। ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन। ए ट्विलाइट, ट्विलाइट होता है जो शाम का समय होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड लिबियन, बिल्कुल सीक्रेसी की बिल्कुल जो है मतलब एक तरह से सीक्रेट लाइफ, और रिबिलियन और विद्रोह की, उसको जो है विद्रोह माना जाता है और उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली। शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा था, यानी कि शुरुआत में मैंने कोई मतलब मेरे अंदर स्वतंत्रता की भावना की भाई मुझे फ्रीडम दिलानी है अपने लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं कोशिश कर रहा था अपने लोगों की सेवा करने की, आई फाउंड, तो मुझे लगा डैट कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस एज ए सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। मैंने पाया कि मुझे अपना जो कर्तव्य था एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में, उससे रोक दिया गया। यानी कि जब मैं अपने लोगों की, अपने देश के लोगों की सेवा करना चाहता था तो मुझे उन सब से रोक दिया गया। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। मैं कोई आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे आई कुड नो, हर उस तरीके से जो कि मैं जानता हूँ मैं आज़ाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैं खेतों में दौड़ता था। नियर माई मदर्स हट, अपनी माता के घर के पास। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम डेट रन थ्रू माई विलेज, और जो नदी मेरे गांव में बहती थी मैं उसमें क्या करता था, स्विम करता था, मैं उसमें तैरा करता था। फ्री टू रोस्ट मैलीज अंडर द स्टार्स, स्टार्स के नीचे जो है मैं भुना करता था चनों को। एंड राइड द ब्रॉड ब्लैक बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीरे धीरे चलने वाले बुल्स थे, बैल थे, मैं उनकी पीठ पर बैठा करता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और जो मेरी जाति के जो नियम थे, जो कस्टम्स थी, जो प्रथाएं थी, मैं उनमें बंधा रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, ना तो कानून से ना ही भगवान से, यानी कि भगवान के कानून से या इंसान के कानून से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये जब शुरू हुआ, जब मुझे पता चला, जब मैंने पाया कि मेरी जो बॉयहुड फ्रीडम थी, जो मेरी बचपन की स्वतंत्रता थी, वो तो केवल एक इल्यूशन था, यानी कि वो रियल नहीं थी, वो तो केवल मुझे लग रही थी, वो सच नहीं थी। When I discovered as a young man, जब मैंने पाया कि मेरी जो जब मैं यंग हुआ, यानी कि जब मैं बड़ा हुआ, डैट की माई फ्रीडम had already been taken from me, कि मेरी आज़ादी तो मुझसे छीन ली गई है, पहले ही ली जा चुकी है। डेट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे इसे पाने की भूख पैदा हुई, तब मुझे लगा कि मुझे आज़ादी पानी है। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। सबसे पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे केवल अपने लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और वो कौन सी आज़ादी थी, वो ट्रांजिटरी थी, यानी कि परमानेंट नहीं, केवल टेम्परेरी जो आज़ादी थी, ताकि मैं रात को बाहर रह सकूं। रीड वट आई प्लीज्ड, जो मैं चाहूँ वो पढ़ सकूँ। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पर जा सकूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग, और बाद में जोन्सबर्ग में जब मैं बड़ा हुआ, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a फैमिली। तो मुझे कौन सी आज़ादी चाहिए थी, बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम, ताकि जो मेरे पोटेंशियल है, यानी कि जो मैं पाना चाहता हूँ, उनको अचीव कर सकूँ। टू अर्निंग माई कीप, ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपनी जो है जीविका चला सकूँ, अर्निंग कर सकूँ। ऑफ मैरिंग, शादी की आज़ादी, जिससे मैं चाहूँ उसे शादी कर सकूँ। एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार में पा सकूं। तो इन सब की आज़ादी मुझे नहीं चाहिए थी, वो सॉरी इन सब की आज़ादी मुझे चाहिए थी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, ऐसी फ्रीडम, ऐसी आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, जो कि उस लॉफुल लाइफ में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं थी। बट देन आई स्लोवली सा, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा, डेट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि केवल मैं ही जो हूँ आज़ादी बंधी हुई है, मुझे ही आज़ादी नहीं मिल रही है, बल्कि मेरे भाई और मेरी बहनें भी आज़ाद नहीं थे। आई सा डेट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम डेट वॉज curtailed, ये मैं नहीं था
जिसकी आज़ादी को कर्टेल किया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था, जिसकी आज़ादी को बांध दिया गया था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन हर व्यक्ति जो कि मेरी तरह दिखता था, जो कि काला था, उसकी आज़ादी को छीन लिया गया था। डैट इज़ तभी व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उस वक्त मैंने ANC को ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेट हंगर फॉर द फ्रीडम, और उस वक्त जबकि मैं अपनी आज़ादी चाहता था, मेरी अपनी आज़ादी की भूख बड़ी आज़ादी की भूख बन गई। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की आज़ादी की भूख बन गई। पहले मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने देखा कि मेरे जो भाई बहन हैं, मेरे जो लोग हैं मेरी तरह के, वो सब आज़ाद नहीं हैं, तो फिर मैं उन सब के लिए भी आज़ादी चाहने लगा। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. और यही इच्छा, ये कौन सी इच्छा, कि मैं आज़ादी पा सकूं, किसके लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि वो अपने जीवन को जी सके डिग्निटी से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, आत्मसम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ। डेट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसी इच्छा ने मेरे जीवन को एनिमेट कर दिया, बदल दिया। डेट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जिसने कि एक फ्राइटन यंग मैन को, एक ऐसा यंग मैन जो कि डरा करता था, एक ऐसा नवयुवक जो कि डरता था, उसको एक बिल्कुल बोल्ड बना दिया, उसको मतलब बिना डरने वाला इंसान बना दिया। दैट ड्रो ए लो अबाइडिंग अटोर्नरी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने कानून को मानने वाले एक वकील को एक क्रिमिनल बना दिया। डैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट ए होम, और जिसने एक ऐसे इंसान को जो कि अपने परिवार से प्यार करता था, एक ऐसे हस्बैंड को एक ऐसा इंसान बना दिया जिसके पास घर भी नहीं था। डैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक, और एक ऐसा इंसान जो कि अपने जीवन से बहुत प्यार करता था, उसे मजबूर कर दिया एक मोंक की तरह, एक साधु की तरह रहने के लिए। यानी कि क्योंकि जब नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों के लिए आज़ादी चाही, अपने लोगों को की जो है सेवा करनी चाहिए, तो क्या हुआ, उनको भी घर से अलग कर दिया गया। डेट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, हालांकि मैं कोई ज़्यादा गुणी नहीं था, मेरे पास कोई ज़्यादा गुण नहीं थे, या फिर मैंने ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं किया था देन द नेक्स्ट मैन, अपने जो और लोग थे उनके मतलब मुकाबले। बट किंतु आई फाउंड, मुझे लगा, डैट की आई कुड नॉट इवन इन्जॉय, मैं नहीं इन्जॉय कर पा रहा हूँ द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, उस छोटी सी फ्रीडम को, या उस मतलब बहुत जरा सी जो फ्रीडम मुझे मिली हुई थी, आई वॉज अलाउड, जो कि मुझे मिली हुई थी, क्योंकि वो एक वकील थे तो उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम थी, लेकिन वो खुश नहीं थे उससे, वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे। आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग आज़ाद नहीं है। हालांकि मुझे तो फिर भी थोड़ी बहुत लिमिटेड फ्रीडम मिली हुई थी, क्योंकि मैं एक वकील था, लेकिन मैं उससे भी खुश नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं है। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, फ्रीडम जो है वो इंडिविजिबल है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, अगर मेरे किसी भी लोग को चैन में बांधा जाता है, किसी भी लोग की स्वतंत्रता छीनी जाती है, तो इसका मतलब है कि वो सबकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं, सबकी आज़ादी छीन रहे हैं। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी, और मेरे सभी लोगों के जो चेंज बंधी हुई थी, मेरे सभी लोगों को जो बांधा गया था, वो मेरे ऊपर भी थी। यानी कि अगर एक भी जो है मेरा जो साथी अगर आज़ाद नहीं था, तो इसका मतलब सभी जो मेरे साथी थे वो आज़ाद नहीं थे, और अगर सभी साथी आज़ाद नहीं थे तो मैं भी आज़ाद नहीं था, मुझे भी स्वतंत्रता नहीं मिली थी। आई न्यू डेट ऑपरेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मैं जानता था डेट की द ऑपरेसर मस्ट बी लिबर्टेड, कि जो ऑपरेसर है, यानी कि जो जुल्म करने वाले हैं, उनको भी स्वतंत्रता चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जितना कि जुल्म सहने वाले को, जितना जुल्म सहने वाले को लिबर्टी चाहिए, उतनी ही लिबर्टी जुल्म करने वाले को भी चाहिए, क्योंकि जो जुल्म करने वाला है वो भी किसी न किसी चैन से बंधा हुआ है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो कि दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनता है, दूसरे इंसान की आज़ादी को छीनता है, वो भी तो एक प्रिजनर है, किसका, हेटर्ड का, नफरत का, उसे भी जो है नफरत ने अपना कैदी बनाया हुआ है। ही इज़ लॉक्ड, वो लॉक हो चुका है, बिहाइंड द बार्स, बार्स यानी कि जेल में, ऑफ प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज होता है एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कि किसी बिना रीज़न के, बिना किसी कारण के हम जब किसी से घृणा करते हैं। एंड नैरो माइंडनेस, और उसकी जो संकीर्णता थी, जो उसके दिमाग की संकीर्णता थी, वो भी तो उसमें बंधा हुआ है, उसके अंदर पता नहीं है नफरत कहाँ से आई, बिना किसी रीज़न की वो नफरत करता है, तो वो भी उन चैन में बंधा हुआ है, तो उसको भी उससे आज़ाद करना है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री
इट आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ? मैं भी तो आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी छीनता हूँ। तो इसीलिए वो जो लोग थे जो कि जुल्म कर रहे थे वो भी आज़ाद नहीं थे और उनको भी मुझे आज़ादी दिलानी थी। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, यानी कि जिस तरह से मेरी आज़ादी जब मुझे छीन ली गई तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। तो अगर मैं किसी और की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं आज़ाद कैसे हो सकता हूँ? द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ओप्रेस्ड है और जो ओप्रेशर है, यानी कि जो जुल्म सहने वाले हैं और जो जुल्म करने वाले हैं, आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। वो क्या है? वो अपनी ह्यूमैनिटी को रोब कर रहे हैं, अपनी मानवता को वो लूट रहे हैं, यानी कि वो भी आज़ाद नहीं है। तो मुझे उन्हें भी आज़ाद करना था। तो ये था नेल्सन मंडेला का जो लेसन था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उनकी एक तरह से ऑटो बायोग्राफी थी।